जैसे हम लोग जिए हैं ऐसे जिएंगे तो हमारा भविष्य नहीं है। क्योंकि पहले जो लड़ाई होती रही, लड़ाई तो होती रही है पिछले 3000 वर्ष के इतिहास में। लोग कहते हैं सब लड़ाई जोड़ी जाए तो 5000 लड़ाई हुई। एक साल में 2-2 युद्ध होते रहे एवरेज में, लेकिन छोटे छोटे होते थे। तलवार से लोग लड़ते थे, कितने लोग मरेंगे, 150 लोग मरते थे। फिर बारूद आया, हाँ 200-300 साल पहले बारूद आया तो थोड़ा ज़्यादा लोग मरने लगे। बंदूक आई, उसके पहले तो भाला तलवार से कितने मरेंगे, हाँ? तो थोड़ा ज़्यादा मरने लगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहली बार एटम बम का प्रयोग हुआ, उससे लाखों लोग मरे। अब जो वीपन्स हैं वो इतने खतरनाक हैं। जो एटम बम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गिरा था उसको अब लोग कहते हैं बेबी बम। वो तो कोई बम ही नहीं था, उससे तो हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहर नष्ट हुए। अब तो उससे 1000 गुने पावरफुल बम है। एक बम इतना पावरफुल है जो उससे 1000 गुना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ला सकता है। वो तो बेबी बम, उसको तो कहते हैं कि खिलौना था वो, है ना। तो ऐसे बम अभी दुनिया में 2000 से ज़्यादा है सारे संसार में। अमेरिका और रूस के पास ही करीब, दोनों का जोड़ा जाए तो करीब 1500 ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रूस और अमेरिका, चाइना, है ना, इंडिया, पाकिस्तान सब जोड़ा जाए तो करीब 2000 से ज़्यादा ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो इस पृथ्वी को 7 बार नष्ट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे प्लैनेट को 7 बार नष्ट कर सकते हैं। एक आदमी को 7 बार मारा जा सकता है, इतना वेपन है ना। और रोज़ नए नए वेपन बन रहे हैं। और भी खतरा है कि पहले लड़ाई का जो टेक्नोलॉजी के कारण लड़ाई बड़ा खतरनाक हो गया है। पहले एक आदमी को मारता था, एक आदमी 10 आदमी को मारता था। अब तो पॉलिटिकल प्रेसिडेंट्स के पास, अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास हमेशा एक ब्रीफ केस चलता है, देखे होंगे टीवी में, है ना। उस ब्रीफ केस में न्यूक्लियर पावर के बटन होते हैं। सब जो न्यूक्लियर नेशन है उनके हेड ऑफ द स्टेट के साथ ऐसा चलता है। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ जो न्यूक्लियर वेपन का ब्रीफ केस चलता है, वो कभी भी किसी भी समय वो बटन दबाए तो 2 घंटे के अंदर, है ना, रूस के सारे शहर और चाइना के सारे शहर पर मिसाइल गिर जाएगा। चाइना के पास भी वैसा ही है, उसके पास अमेरिका के हर शहर उसके टारगेट में है। रूस के पास भी ऐसा है। इंडिया के पास जो है पाकिस्तान के हर शहर टारगेट में। पाकिस्तान तो 15 मिनट के अंदर ये तो नज़दीक के देश तो 15 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। तो ऐसा ब्रीफ केस चलता है सब हेड ऑफ द स्टेट के साथ। तो इसलिए अब जो है पावर सेंट्रलाइज हो गया। एक आदमी चाहे तो दुनिया को नष्ट कर दे, इसलिए बहुत खतरनाक हो गया है। इसलिए अब जो वर्ल्ड के कॉन्शियस पीपुल हैं वो इस पर बहुत अच्छे से विचार करें। अगर मान लीजिए एक हेड ऑफ द स्टेट भी तो ह्यूमन बीइंग है, उसके पास भी साइकोलॉजिकल प्रेशर होते हैं, उसको भी पत्नी से झगड़ा होता है, उसका भी मेंटल कभी क्राइसिस होता है, उसकी हेल्थ खराब हो जाता है, माइंड खराब हो जाता है। एक अगर आदमी का दिमाग थोड़ा देर के लिए भी अशांत हो जाए तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। वो लोग तो ऋषि मुनि नहीं है ना, वो लोग तो कोई संत नहीं है। वो लोग तो ह्यूमन बीइंग से भी पॉलिटिक्स में जो लोग जाते हैं वो ज़्यादा एम्बिशियस ह्यूमन बीइंग होते हैं, ज़्यादा डिस्टर्ब। शांत आदमी नहीं राजनीति में जाता है। शांत आदमी तो पोइट्री लिखता है, संगीत बनाता है ना। क्रिएटिव पीपल डोंट गो इन पॉलिटिक्स, वेरी एम्बिशियस पीपल गोज इन पॉलिटिक्स, है ना। राजनीति में ऐसे ही लोग जाते हैं, देखोगे तो मनुष्य का इतिहास, अभी का जो इतिहास है, राजनीति में ऐसे ही लोग जाते हैं, न जो संगीत बजा सकते हैं, न कविता कर सकते हैं, न बगीचा लगा सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं। जो कुछ भी क्रिएटिव काम कर सकते हैं वो राजनीति में नहीं जाते हैं। कोई म्यूजिशियन जाता है राजनीति में, कोई पेंटर जाता है राजनीति में, नहीं जाता, है ना। वही लोग जाते हैं जिनमें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है ना। दे वांट टू बिकम मास्टर्स।
इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के कारण उस सब के ऊपर सारे डॉक्टर के ऊपर हेल्थ मिनिस्टर बन के बैठ जाना चाहते। तो म्यूजिक बजाते रहो, हम एक ही बार मिनिस्टर बन के आ जाएंगे रेडियो और टीवी के। तो बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं वो लोग, है ना। वर्ल्ड में ही, ये कोई एक देश में नहीं, सारे वर्ल्ड में क्रिएटिव पीपल डोंट गो इन पॉलिटिक्स। बहुत जो क्रिएटिव व्यक्ति है वो दूसरे के दरवाजे पर हाथ जोड़ के भीख मांग ही नहीं सकता है कि मुझे वोट दो, जो उतना झुक ही नहीं सकता है जो क्रिएटिव आदमी। बहुत एम्बिशियस आदमी होते हैं ना। तो राजनीति में जो जाते हैं एकदम स्पष्ट है, वो राजनीति में जाते हैं, वो साइकोलॉजिकल उनका एनालिसिस किया जाए तो दे आर वेरी एम्बिशियस एंड दे सफ़र। साइकोलॉजिकल उनका एनालाइज किया जाए तो they suffer from, most of the politicians suffer from infinity complex. That's why they want to supersede. और some politicians suffer from the superiority complex. नॉर्मल नहीं होते हैं वो, हाँ? या तो अपने को महान समझते हैं, है ना, या देखते हैं कि पढ़ाई में भी पीछे रह गए थे, कुछ स्पोर्ट्स भी नहीं कर सकते हैं, बैडमिंटन भी नहीं खेल सकते हैं, फुटबॉल भी नहीं खेल सकते हैं, तो खेल मंत्री बन जाओ, सब खिलाड़ी तुम्हारे अंदर आ जाएंगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है अभी की जो सिस्टम है उसमें, है ना। इसलिए जो पावर में है दे आर नॉट वेरी कॉन्शियस पीपल, उनसे आप बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। उनका अगर चेयर खतरे में हो तो कुछ भी कर देंगे वो। उनका पावर अगर खतरे में है तो वर्ल्ड वार भी करा दे सकते हैं, वार करा दे सकते हैं, डिवैल्यूएशन करा सकते हैं, है ना, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे सकते हैं। उनका चेयर अगर डेंजर में आ जाए तो कुछ भी कर सकते हैं। इट इज़ ए फैक्ट बिकॉज दे आर वेरी मच अटैच टू देयर चेयर। और चेयर से अटैच होना भी इसलिए जरूरी है कि पॉलिटिशियन जब चेयर से उतरता है तो उसका कोई मूल्य ही नहीं रह जाता है, कोई इसको सलाम भी नहीं करता है। और उस पर 50 तरह के मुकदमे चलने लगते हैं कि जब आप मंत्री थे। इसलिए अधिकांश देखोगे पाकिस्तान में अधिकांश भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर को फांसी दिया जाता है। कई कंट्री में ऐसा होता है, बांग्लादेश में भी होता है ना। इसलिए लोग चेयर से हटना भी नहीं चाहते कि फिर केस होगा हम पर इतने मुकदमे चलेंगे। तो ये चेयर के कारण भी कभी कभी वार हो जाता है। इफ व्हेन देयर पावर इज इन डेंजर, तो ये वार में क्या होता है, लीडर बहुत पॉपुलर हो जाता है, नेशनल हीरो हो जाता है। खूब मारा है विदेशी दुश्मन को, खूब मारा, बम मारा, लड्डू बांटते हैं लोग, इधर बम गिरता है। तो इतना अनकॉन्शियस लोग हो गए।